भाई दोपहर से लेके शाम हो गई है। इस वक्त सारी जगह पे एक तो दो खबरें चल रही हैं। एक तो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, बहुत बड़ा आज हमारे लिए एजाज़ की बात है। यहाँ पर इंटरनेशनल एक समिट हुई जिसमें आर्मी चीफ थे और ऑब्वियसली खैर प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, वज़ीर आला भी थी और सब, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मौजूद थे। और ये इमेज बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़रूरी है कि जिस कंट्री का इमेज दुश्मनों ने बनाया हुआ एज अ टेररिस्ट कंट्री या एक इनसिक्योर इकोनॉमिकल एंटिटी का, एंटरप्राइज़ का, वहाँ दुनिया जहान के लोग अगर आएँ, इनिशिएटिव लें और पाकिस्तान की मिनरल्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें, तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज के लिए एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी डेवलपमेंट होती है। ये तो अपनी जगह पे है, ये चल रही थी, और इसके अंदर ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान बहुत लीडिंग इनिशिएटिव ले रही है और गवर्नमेंट भी साथ साथ है। लेकिन एक तमाशा जो था वो लगा हुआ था अडयाला जेल के बाहर, और मुझे तो समझ नहीं आई किस वजह से लगा हुआ था। हुकूमत मतलब इमरान खान को इतना पॉपुलर करने में जितना इस हुकूमत का रोल है, या आप समझ लें कि कज फहमी का रोल है या इनकी मेच्योरिटी का रोल है, वो शायद ही किसी का हो कि आज ट्यूसडे का दिन है, कोर्ट की तरफ से तय हुआ हुआ है अडयाला जेल में मुलाकातें होनी हैं इमरान खान साहब की फैमिली की। उनको मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, उनको उनकी बहनों को पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया। भाई पहले गिरफ़्तारी क्यों किया? तो गिरफ़्तार के बाद अगर रिहाई करना था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिहा क्यों कर दिया, गिरफ़्तार ही नहीं करना चाहिए था इन फर्स्ट प्लेस। तो वो बिला वजह का एक तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क के अंदर लोगों को वो करने के लिए ना, उनकी नर्व्स को स्ट्रेस्ड आउट करने के लिए। तो अलीमा साहिबा जो हैं वो आज बाहर से चीखो पुकार कर रही थी, और इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत की दीज एक्ट्स इमरान खान को भी रेलेवेंट रखे हुए हैं। फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पानी का इस वक्त हुआ हुआ है, और इसके अंदर जो है वो वफाक भी इस वक्त चुप बैठा हुआ है, लेकिन काम हो रहा है। और पीपल्स पार्टी जो है वो उनको मजबूरन शोर मचाना पड़ रहा है, दिल से भी शायद मचा रहे हों, क्योंकि मैंने जैसे कल आपको बताया सिंध में जो है वहाँ की जो पार्टीज है उन्होंने धरने दिए हुए, ब्लॉक किए हुए, उनकी उस तरह हम कवरेज नहीं कर रहे, तो नेशनल न्यूज़ दूसरी बहुत आ रही होती है। लेकिन एक तूफ़ान है कि जी अगर ये नहरें बन गई पंजाब में चोलिस्तान को पानी देने के लिए, तो उसके बाद होगा ये कि दरिया सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा, वहाँ के लोग बंजर हो जाएंगे। मैं आपको आज इस शो के अंदर देखिए, मैंने दोनों इलाके, पाकिस्तान के दोनों इलाके मेरे लिए, मुझे उससे मोहब्बत है, सिंध का थरपारकर और पंजाब का चोलिस्तान। आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो थरपारकर गया आज से 12 साल पहले कैमरा लेके अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से। मैंने वहाँ जाके दिखाया लोगों की ज़िंदगियाँ क्या हैं, कि सुबह से लेकर रात तक इंसान की ज़िंदगी में ये नहीं है कि उसने दफ्तर के मुतालिक सोच रहा है, स्कूल के मुतालिक सोच रहा है, कोई और ज़िंदगी की सोशल लाइफ है। थरपारकर में या चोलिस्तान में लोगों की ज़िंदगी एक ही मकसद है कि पानी कैसे आना है, और लाखों मील दूर, सैकड़ों मील दूर जा के सफ़र करना है सुबह से लेकर शाम तक, कभी कुएं खोद रहे हैं। वो मैंने इनकी ज़िंदगी दिखाई थरपारकर में जाकर। फिर मैं चोलिस्तान में आया पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे। मैंने बताया कि यहाँ पर कितनी बड़ी ग्राउंड रियलिटी के इंसान और जानवर इकट्ठे पानी पी रहे हैं यहाँ पे, और हम इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो वो अगर डेवलपमेंट यही नहीं हो रही तो फिर कहाँ पर हो रही है? एंड सेम गोज़ फॉर द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, कि अगर डेवलपमेंट थरपारकर में नहीं हो रही तो फिर कहाँ पर हो रही है? तो अब एक ग्रीन इनिशिएटिव आया जिसमें 12 लाख एकड़ ज़मीन जो है पंजाब की, उसको सैराब करने का प्लान है। उसके ऊपर इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, जैसे आपको मैंने बताया, हो चुकी है स्टार्ट। पंजाब की सिचुएशन क्या है आज से बहुत साल पहले जब मैं गया, 5-6 साल पहले, मैं चाहता हूँ पहले आप ज़रा वो देख लें, उसके बाद तमाम सूरत हाल को भी आपको दिखाते हैं। चोलिस्तान में ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो ये नहीं कि कोई हवा में बात है, ग्राउंड रियलिटी है कि पोजीशन यही थी उस वक्त, और मैं कोशिश करूँगा दोबारा जाकर ही वहाँ पे देखूँगा क्या पोजीशन है। लेकिन उस वक्त जब चोलिस्तान गए थे, पानी की क्या हालात है, लोगों के हालात है, ज़रा आप देख लीजिए। ये वो जगह है जहाँ पे जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी पानी पीते हैं। हाइजीन या डिस्टिल्ड वाटर या फिल्टर वाटर जैसी चीज़ें जो हैं, इनसे यहाँ के लोग ना पैद हैं, ना बल्द हैं, ना आशना हैं। चोलिस्तान सराय रेगिस्तान पंजाब का हालात जो है उसके कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहे एज़ कम्पेयर टू थर के। जी आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखना चाहिए जो कह रहे थे कि थर ब्रीफिंग में कि 5 साल के बच्चे जो हैं और या जो गंदे पानी की पोजीशन है वो चोलिस्तान पंजाब की मुख्तलिफ है। ये बच्चे जो हैं ये उससे ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है जो थर हमने रिपोर्ट किया आपके सामने। ये इंसान और जानवर का फ़र्क ही यहाँ ख़त्म हो गया है, और हुक्मरान के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त ये देखने की कि उनके बसने वाली जो राय और इंसान है वो जानवरों के साथ ये गंदा पानी पी के यहाँ मर रहे हैं। बहुत देर नहीं है जब यहाँ पे कहत होगा, बहुत देर नहीं जब यहाँ पे भी लोग उस तरह ही मरेंगे जिस तरह थर को हमने रिपोर्ट किया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वाहिद जगह हमें मिली चोलिस्तान में जहाँ पानी है,
लेकिन वो पानी भी इतना गंदा है कि जानवरों का फुजला और जानवर और ये बच्चे एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। तो पाकिस्तान में पानी का मसला शहरों में बैठकर मासवाए कराची के, शायद कि कराची में तो शहर में भी पानी का मसला है, अदरवाइज पाकिस्तान में आम शहरों में बैठ के आपको पानी के इशू का पता ही नहीं चलता। और ये एक मैंने आपको हल्की सी ग्लिप्स दिखाई है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है इन इलाकों के अंदर, बहुत बेतहाशा। लेकिन ये 2 चौलिस्तान और थर, ये तो इस बारे में मशहूर है ना, मशहूर कह लें बदनाम कह लें, यहाँ पे हुक्मरानों ने वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की जो करनी चाहिए। तो अब ग्रीन इनिशिएटिव आया है, उसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, इस पर भी जरूर बात करेंगे। बिलाल अजहर कियानी साहब बहुत वार्म वेलकम सर, परवेशा खान साहिबा बहुत वार्म वेलकम, इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं कि इतने मसले हैं पाकिस्तान के, आप गवर्नमेंट में, मुबारक को आप वज़ीर मुमलिकत भी आप हो गए, आप डबल जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, इतने मसले हैं जिनमें पानी का मसला भी है, नो डाउट अबाउट इट। ग्रीन इनिशिएटिव एक अच्छी नीयत से प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन उसमें आपको इनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ना लगे कि दरिया सिंध का पानी चोरी हो रहा है, पहले ही पंजाब से बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, रिजर्वेशन हैं, बाकी तमाम सूबों की, खासतौर पर सिंध की। तो उसमें आपने ये एक स्टंट हर दफ़ा मुलाकात में, भाई क्या मसला है, आप क्यों नहीं मिलने देते? इमरान खान जब कोर्ट ने कह दिया हुआ प्रॉब्लम क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कामरान साहब बहुत शुक्रिया जितने शो में दावत देने का। देखिए यकीनन मसाइल भी गंभीर हैं, चैलेंजेस हैं, मगर साथ साथ हम लगे हुए हैं जी, और प्रोग्रेस भी है। मैं उसकी ज़्यादा तफसील में भी नहीं जाता, बाद में शायद हम शो के इसका बता दें, क्योंकि बहनों को गिरफ्तार करते हैं, आप मिलने नहीं देते, तमाशा लगता है। नहीं देखिए, मैं खान साहब की काफ़ी मुलाकातें होती रहती हैं जी। एक तो ऐसा नहीं है कि वो नज़र बंद हैं और मुलाकातें नहीं होती। खान साहब पिछले साल 1.5 साल से फैमिली से ही मिलते रहे हैं, जमात के लोगों से भी मिलते रहे, मीडिया के लोगों से भी मिलते रहे, वहाँ पे आप बयानात उनके चलाते रहे, तो मुलाकातें उनकी रहती हैं। मुझे नहीं पता आज क्या वजह थी, फ्रैंकली मेरे पास जी दिन में, हम सच्ची बात है जी, खान साहब की जेल की मुलाकातें ट्रैक करने और उनकी अपनी कॉन्विक्ट और मुजरिम होने के बावजूद रिहाई की जो एक दुहाई है, उसके अलावा भी और मसाइल हैं। मगर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जी कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। बाकी मुझे नहीं पता आज जेल के बाहर क्या सूरत हाल बनी, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी जिसके नतीजे में कानून को हरकत में आने पड़ा, आई डोंट नो। तो मुलाकात जितनी उनकी बनती उतनी हो जाए, इट डजंट मैटर। ये मुल्क का मसला नहीं है, इससे बहुत बड़े मसाइल हैं। वैसे मुल्क का मसला क्या है आज? पानी बहुत बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है, इमरान खान बहुत बड़ा मसला बना दिया हुकूमत ने, आप किस तरह देखती हैं? देखिए जी, वाकई ये बहुत बड़े मसाइल हैं। दहशतगर्दी मसला है, सूबों का एक दूसरे के आमने सामने आना मसला है, इस माहौल में इशू पे खास तौर पे पानी पर इकाइयों का जो है वो उनका एक अदम एतमाद होना मसला है। मुल्क मसाइल से घिरा हुआ है, तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क में कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर फिर एक ये जो रविश है कि एक जो सबसे बड़ा मसला है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि वो किसी ज़ोर से जो है या इनडिफरेंस से, अब इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन अपनी जो है बेगानगी की कैफियत जो है उनकी, उससे वो समझती है कि कोई भी बात जो है वो पास करा। ये क्या हुआ भट्टी साहब? वैसे अच्छा हंस रहे हैं, अच्छा। तो लिहाजा ये एक बड़ा मसला है। फिर एक और बड़ा मसला ये है कि ये हुकूमत ज़ाहिर है हमारे वोटों पर कायम है अभी तक, तो माशाल्लाह ये पॉइंट में अच्छा लगा। ये अलग बात है कि हो सकता है इन्होंने कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया हो क्योंकि जिस किस्म के बयानात सूबाई हुकूमत से आ रहे हैं, जिसमें सदर जरदारी के ऊपर उन्होंने अपनी तरकश में से तीर निकाल के वो फेंक रहे हैं, और सूबाई हुकूमत में से भी उनके ज़िम्मेदार वज़रा की तरफ से जो आ रहे हैं, ट्वीट पे प्रेसिडेंट का वो चलाया। देखिए ये बात दरअसल प्रेसिडेंट के खिलाफ एक इश्तियाल अंगेज़ी, प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट का हिस्सा है उनके खिलाफ नफरत फैलाना, ये बड़ा सीरियस मामला है। और फिर प्रेसिडेंट की ही जमात से एक्सपेक्ट करना कि वो जिन बैसाखियों पे आप खड़े हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगी और आप उन्हें आरी लेकर काटते रहेंगे। तो लिहाजा मुझे इस माहौल में लगता है कि शायद सूबाई हुकूमत या उसमें कुछ ऐसे ओहदेदारान या कोई ज़िम्मेदारान ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ वफाकी हुकूमत इस तरह कायम रहे जिस तरह आपको नजर आए। आपकी सिंध की सूबाई हुकूमत में ऐसे लोग शामिल है कि पंजाब की? अच्छा, पंजाब की, हमारी तो यहाँ वफाकी हुकूमत नहीं, मैंने कहा सूबाई हुकूमत आप कह रहे थे, तो पंजाब की आप बात कर रही थी। पंजाब की सूबाई हुकूमत में चाह रही है इस प्लान के जरिए पानी वाले, आप ये ऐसे लगता है कि शायद वो कुछ प्लान एक वजीर आजम के खिलाफ बन रहे हैं कि वजीर आजम जो है ताकि आप नाराज हो तो आपको वोट विड्रॉ और ये फारिग। जाहिर है नाराज की क्या बात है, ये तो एक फ्रंटल अटैक है। मैं आपकी अब गिरबान पे हाथ डालूंगी तो आप क्या करेंगे?
कितनी खैर, देर मैं तो बैठे कुछ नहीं रहेंगे? करूंगा, मैं तो नहीं, आप भी मैं करेंगे। बहुत सब्र है, आप भी लेकिन करेंगे। नहीं, एक सब्र की भी एक इंतहा होती है और ये एक सोची समझी प्लान्ड मूव है। इस तरह नहीं होता। देखिए, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी इस तरीके से मैं उठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई बात कह दूँ, मैं उनके किसी और जिम्मेदार के खिलाफ कह दूँ, किसी और पार्टी के लीडर, ऐसा नहीं होता जब तक कि मुझे इंस्ट्रक्शंस ना हो, मुझे कहा ना जाए कि इस पर तुम जो है वो क्योंकि आप अपने इत्तेहादी जुम्मे ना गवर्नमेंट हो। है और ना कि वो है ये। जाहिर है, अब इस माहौल में भी अगर वो समझते हैं और इतना उन्हें जोम और तकब्बर है कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ बैठे रहेंगे और दूसरे को वो अपने पैरों तले रोनते रहेंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर वो हंसते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। और आप पानी के मसले पे कोई लचक दिखाने को पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है? मुझे एक बात बताइए, बात यह है कि कोई भी कितना ही अच्छा हो, देखिए महरूमी पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में है। ठीक है। किसी इलाके की महरूमी आपने दूर करनी है तो आप चारों काइयों को बैठा कर क्यों नहीं बात कर सकते? आपके अंदर ये क्या एक रविश है कि आप जो है आप बुलडोज करेंगे? ये बुलडोज आप किया कीजिए, बिल्स विल्स बुलडोज हो जाते हैं, इस तरह नहीं होता है। और ये मुझे हैरत है और मैं बार बार ये कहूँगी, मुझे तो मियाँ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश पकती नजर आती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे कई लोगों को लगता है अच्छे नहीं लग रहे और वो उसका जो है खुरा उधर जाके मिलता है लाहौर से। भाई आप तो नहीं कर रहे साजिश अपने प्राइम इमरान मिनिस्टर साहब, के खिलाफ? देखिए- बटी साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ एक मिनट में। देखिए, मेरे ख्याल से इस मामले पे कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बड़ी वाज़े और जामे बात की है कौमी असम्बली के फ्लोर पे। क्या? उन्होंने ये कहा कि इस मामले पे, पानी के मामले के ऊपर जो भी आगे फैसला होगा वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कंसेंसस के साथ होगा। असल में आपने एक आप ट्रिक किया ना, आपने एक तो आपने प्रेसिडेंट को एक मीटिंग में बिठा दिया और उनसे मंसूब मिनट्स लगा के आपने कहा जी प्रेसिडेंट भी ऑन बोर्ड है, ये नहर भी निकल जाएगी। कामरान साहब, मैं तो इस बहस उन्होंने में- कहा हमें तो पता भी नहीं हुआ देखिए क्या है। कामरान साहब, कोई कुछ बुलडोज ना करना चाहता है, ना कुछ करेगा। देखिए, ये तो हम वाज़े तौर पे बात करें। अगर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कभी किसी सतह पे कोई हामी भरी गई कि नहीं, दैट इज़ इररिलेवेंट। बिलावल साहब ने खुद अपनी तकरीर में इस बात का एतराफ़ किया है, एंड आई अप्रिशिएट दिस, कि एक्नेक के अंदर जब सिंध में मुखालफत की तो एक्नेक ने फिर वो अप्रूवल रोक दिया। वो अप्रूवल आज तक रुका हुआ है। हम आज भी यही कहते हैं और डार साहब ने भी दावत दी कि हम पीपल्स पार्टी के सीनियर साथी, जिसको भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिस टीम को का तयन करती है इस मामले पे बातचीत करने के लिए, जिस तरह दीगर और उमूर के ऊपर हमारा एक रेगुलर राब्ता रहता है, इसी तरीके से एक हेल्थी अलायंस रहा है जो इस हुकूमत के दौरान भी, पीडीएम के दौरान भी रहा है। तो इस मामले का एक मुस्तकिल हल, जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ इसके अलावा आप कुछ और कह भी नहीं सकते बिकॉज आप इनके वोटों पे हुकूमत है आपके। उन्होंने कहा ना देखिए, बैसाखियाँ। मामला सिर्फ वो नहीं है, मामला ये है कि यही मुनासिब तरीका है और ये बुरशा, संजीदा मैं तरीका इससे है और पहले इंशाल्लाह बड़ी साहब और कुछ इसमें ऐड डार कर साहब मैं ने सिर्फ ये कहूंगी कि ये इतनी सीधी जो बात है नहीं, मासूमाना बात नहीं जितनी है। simplicity से कह पंजाब रहे हैं। की वजीर इत्तलात ने जो बातें की, आप उससे गैर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, नहीं, उसको condemn करते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर था वो बात ना करती। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए ना, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट पे अटैक किया, मैं- प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनकी पार्टी के साथ आप उनके सहारे खड़े हैं, तो आपको कम से कम उन्हें कंडेम करना चाहिए। देखिए- उनके और बयान को कंडेम नहीं वापस किया इसका लेना मतलब चाहिए। एंडोर्समेंट है, बिल्कुल। साइलेंट। हम ये कहते हैं जी कि खामोशी जो है नहीं वो नहीं फिर जी, क्या होती कोई है? किसी हाँ, ये हमने कभी भी जी ऐसा नहीं, ऐसे ऐसा वो इस हरगिज़ तरह नहीं। की मेरे जो ख्याल है से रारवी माजरत के साथ ही statements मैं पेपर की काफ़ी देते हैं। पीपल्स पार्टी के और कॉलीग्स के साथ भी शोज़ पे बैठा हूँ, मेरा इस तरह का मतलब कि फ्रेंकली बात पहली दफ़ा ही हो रही है, मगर मैं तो सिर्फ इतना ही दोहराऊंगा फिर से कि जो भी फैसला होगा इशू पीपल्स पहले पार्टी सामने है ना, भी अब आप इससे जब कभी किस- होता जब है? पीपल्स नहीं, पार्टी आप में बताइए, बैठे- आपने सर, मैं कितनी पिछले- हुकूमतें देखी नहीं, हैं नहीं, कामरान इत्तेहादी? साहब, मैं जी कितनी इत्तेहादी हुकूमतें आप देख चुके हैं? मुझे- ऐसा मुझे होता है? पूछिए, जी नहीं, नहीं ऐसा कामरान नहीं साहब, मैं तो ये बात करूँ, मैं पिछले चंद दिनों से भी टॉक शोज़ पे जा रहा हूँ। तो देखिए, बात यह है कि हम ये कहते हैं, हमने इस मामले का यही हल है ना जी, पीपल्स पार्टी की मर्जी के साथ को लेके ही होगा, उनके साथ मुशावरत होगी। टेक्निकल बुनियाद पे अगर कोई बहस दरकार है पानी की अवेलेबिलिटी और उसके ऊपर, असल वो में भी होगी। मिसट्रस्ट है ना, टेक्निकल शायद आप ठीक भी हो जाए, वहाँ की सर, आवाम मानने अप्रूवल को नहीं तैयार होगा, हम हो कह रहे हैं अप्रूवल नहीं होगा जब तक आपकी हामी शामिल नहीं होगी। और आप भट्टी और साहब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो आपको ये एक तो ये जो अडयाला जेल के बाहर रोज सर्कस लगी होती है, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर पानी का बहुत बड़ा इशू यहाँ पे, आपको लग रहा है कि जिस तरह पलवेशा साहिबा कह रही है, पीपल्स पार्टी जो है उस पर इतना स्ट्रॉन्ग मौकफ ले रही है कि पानी के इशू पे हुकूमत वाकई और ये आमने सामने खड़े होंगे, या ये मसला आराम से रिजॉल्व हो जाएगा, जो हमारी भी ख्वाहिश है आराम से हो जाए? भाईजान, 2-3 मौजू हैं, ज़रा थोड़ा सा मैं क्योंकि स्टूडियो से बाहर हूँ, टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान मिनरल इनिशिएटिव है, इस पर जनरल आसिम मुनीर साहब को, फ़ौज को और हुकूमत को, सारों को मुबारकबाद कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अल्लाह करे ये कामयाब हो। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई ने आज दायरों का सफ़र जारी है, मेरे भाई ने, मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं वज़ीर साहब, उन्होंने आज कहा है कि एक मुजरम
और उससे उसकी बहनों ने मिलना था या किसी ने मिलना था, हमें क्या पता, वी डोंट नो। ये मुल्क का बड़ा मसला नहीं है। इमरान खान हुकूमत थी, इसी तरह जब उनके वज़ीरों से सवाल होते थे कि वो शाहिद खाकन अब्बासी, वो मिफ्ता इस्माइल, वो शहबाज शरीफ, वो मरियम नवाज़, वो नवाज़ शरीफ, वो सारे, तो वो कहते थे कि ये वो मुजरम हैं, उनका वो जाने और कानून जाने, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं कि आप छेड़ के बैठे हैं। तो दायरों का सफ़र जारी है। और फिर याद रखिएगा, ये जो आज हुकूमत में हैं, इनके बारे में भी अगले सालों के बाद इसी तरह बात हो रही होगी कि वो जो अंदर हैं, तो फिर वो जो अगले कह रहे होंगे कि हमें क्या पता यार, मुल्क के और बड़े मसले हैं, वो मुजरम हैं, वो जेलों में हैं, वो बंद हैं। दूसरी बात कि आज जो पुलिस ने बदतमीज़ी की है सहाफ़ियों से, रिपोर्टर से, कैमरामैनों से, शर्मनाक है। और जो कुछ अडयाला जेल के बाहर हुआ है, उससे तो मेरे ख़्याल से इस हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने साथ दिया कि आपने बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, मुबशर, मकसूद, ज़हीर अब्बास चौधरी, इमरान, रज़िया सुल्ताना, इन सारों को मिलवा दिया, बहुत अच्छा। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात भी होगी, बहुत अच्छा। आपने नहीं मिलने दिया उमर अयूब, जरताज गुल, मलिक आमल डोगर, साहिबजादा अहमद रज़ा, आलिया हमज़ा, अहमद खान, शफ़क़त अवान, बिल्कुल नहीं मिलने दिया। कोई बात नहीं, वो सियासतदान है। मियाँ अज़हर साहब बूढ़े आदमी, उनके साथ जो पुलिस ने बदतमीज़ी की वो भी शर्मनाक है। लेकिन 3 हफ्ते से नहीं मिलने दिया जा रहा अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान को, जो बहनें हैं इमरान खान की, जो जिनका डायरेक्ट सियासत में आजकल उनका ताल्लुक़ होगा, लेकिन डायरेक्ट वो सियासतदान भी नहीं है। और वो बहनें, वो लाहौर से सफ़र करके आती हैं, सारा दिन धूप में बाहर बैठी रहती हैं, और हम वी डोंट नो वो मुजरम है, उनकी फैमिली जाने, और वो मुल्क के बहुत बड़े मसले हैं मेरे भाई। फैमिली को इजाज़त नहीं, और आज फैमिली का दिन था। ये मैं पूछना चाहता हूँ, फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी पर जो तड़पे थे, गरजे थे, बरसे थे, और औरत और इंसानी हकूक़ याद आ गए थे। बिलावल भुट्टो साहब तो मेरे ख्याल से मुल्क से बाहर हैं। मरियम नवाज साहिबा वाले, वो सारे लोग जिन्होंने कहा था कि एक औरत को आपने पकड़ लिया, और बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली में तकरीर की और कहा कि बेगैरत हो, औरतों को पकड़ते हो। और जिसके शरीन रहमान साहबा ने कहा कि ये कोई इतना बड़ा लफ्ज़ थोड़ी है, ये तो शेमलेस है, इसका मतलब है। इस पे इतनी क्या, और पीछे ख़वातीन तालियां बजा रही थी उस असम्बली में बैठ के। तो आज ये भी 3 औरतें, और इन 3 औरतों का जो बाहर धूप में, जी तहरीक इंसाफ की नहीं, इमरान खान की बहनें, तहरीक इंसाफ छोड़ें, तो ये 3 औरतों का भी आपको देना पड़ेगा इंशाल्लाह। नहीं, वो जो तालियां बजा रही थी यार, मैं उसकी बात कर रहा हूं, फैमिली को रुला लें। जी नहीं, वो तहरीक इंसाफ की नहीं, वो पीपल्स पार्टी की तालियां बजा रही थी जब बिलावल भुट्टो साहब तकरीर कर रहे थे। अच्छा, अब बात ये है मेरे भाई के जो आइन पर हमला हुआ है, और ये पलवशा खान साहबा को इतना दुख नहीं हुआ। पार्लियामेंट पर हमला हुआ, अदलिया पर हुआ, सहाफ़त पर हुआ, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर हुआ, चादर चार दीवारी पर हुआ, नहीं हुआ। सदर जरदारी साहब पर हुआ, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन पर हुआ। तो आज वो कह रही हैं कि लगता है कि डोरे कहीं और हैं, इस हुकूमत ने रहना है कि नहीं है रहना। आपने इस मुल्क में कोई चीज़ रहने दी है कि इस हुकूमत ने रहना है कि नहीं रहना? आपने कोई इदारा रहने दिया है? अनवर मजीद साहब को भी मिल गया एजाज़, भुट्टो साहब को भी एजाज़ मिल गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को भी मिल गया, इरफान मेमन को भी मिल गया। अभी वो जिस जरी साइंसदान को अवार्ड दिया था, उसको सुना नाकस कारकर्दगी पे हटा रहे हैं। साहब को एजाज़ मिलने में क्या रह गई है कि अब तो कोई चीज़ रह गई है। और फिर सदर जरदारी साहब तो लाहौर गए थे, तो मरियम नवाज साहबा ने आके इस्तकबाल भी नहीं किया था, मुलाकात भी नहीं की थी। गवर्नर के आपके टेलीफोन की कॉल का वो रिंग बैक नहीं करती, और आज आपको लग रहा है कि अभी भी आप इत्तेहादी हैं। ठीक है, आखिरी बात मेरे भाई, ये है मेरा मुल्क है जहाँ मिनरल वाटर की बोतलें रख कर हमारे लिए ये पानी के इजलास करते हैं, जहाँ अपने बच्चे बाहर भिजवा कर ये हमारे तालीमी निसाब दुरुस्त करते हैं, जहाँ खुद बाहर इलाज करवा कर हमारे अस्पतालों की हालत बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब 88% इस मुल्क में 88% लोगों को साफ पानी मुयस्सर नहीं। कराची का एक सबसे बड़ा मसला है पानी। और इमरान खान दौर में एक रिपोर्ट पब्लिक हुई थी, मिनिस्टर कॉलोनी और फेडरल लॉजेस में साफ पानी नहीं है। मुझे अब ये बताएं, ये पीपल्स पार्टी वाले, 2023 में ये इनिशिएटिव लिया गया था, उसके बाद इरसा की मीटिंग हुई, उसमें मंजूरी दी गई। जरदारी साहब को छोड़ दें, वो एक्निक वाली या वो जो मीटिंग वाली,
2023 के बाद से ये चुप थे। उसके बाद अचानक हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि जब, और ये अभी पहले मरहले में कोई दरियाए सिंध से पानी भी नहीं लेना, पहले मरहले में वो महफूज शहीद जो कैनाल है वो दरियाए सतलज से निकलनी है, और पहले मरहले में सतलज का पानी आना है, दूसरे मरहले में ये जाके आना है। लेकिन चूंकि सिंध के अंदर दबाव पड़ा, इसलिए सदर जरदारी साहब ने तकरीर कर दी, और इसलिए, और ये इनसे पूछें कोई एक लेटर इन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा है किसी जो वो बिजनेस काउंसिल है या, तो आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी जो है वो क्या 2023 से चुप मुखालफत कर रही है अंदर से मिली हुई हुकूमत के साथ? और आखिरी बात कामरान भाई, आखिरी बात ये है कि ये वो लोग कौमी मुजरम हैं जिन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, जिन्होंने इस मुल्क का में कोई डैम नहीं बनाए, जिन्होंने इस मुल्क के पानी को रिजर्व नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, कोई इस काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया। ये जब भी कोई ऐसा मसला होता है, ये कभी कोई सिंध कार्ड खेलने लग जाता है, कोई पंजाब कार्ड खेलने लग जाता है, कोई केपी कार्ड खेलने लग जाता है, कोई बलोचिस्तान कार्ड खेलने लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक बात क्लियर करते हैं, फिर मैं दोनों पहले इसके बाद जाऊंगा। आपने दोनों पे बात कर दी है। जलसों में जाने की बजाय हुकूमत में है, उधर जाकर बैठे और जाकर करें। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके कहने का मतलब ये कि पीपल्स पार्टी क्या वैसी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है लोगों के सामने और अंदर से मिली हुई है पानी के इस मसले पे ऑन बोर्ड है वफाकी हुकूमत के साथ, आप ये कह रहे हैं? मैं तो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूं ना। 2023 का ये मामला इनिशिएटिव हुआ, इरसा ने मंजूरी दी। भैया आप यही डाउट कर रहे हैं ना, क्लियर तो करें बात अपनी, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले अभी आपने दोनों पे स्लॉट कर दिया, हाँ यही कह रहे हैं ना। हाँ अब तसल्ली सुनिएगा जवाब। सबसे पहले बिलाल भाई, आपने सुन लिया सारा, मैं रिपीट करूं कुछ चीजें या दायरों का सफर? आपकी मर्जी है। फरियाल तालपुर साहबा जब गिरफ्तार हुई, मरियम साहबा जब गिरफ्तार हुई, वो कह रहे आज अलीमा खान साहबा हो रही हैं, कल आपकी औरतें, सियासी औरतें दोबारा गिरफ्तार होगी, तो इस मुल्क में ही आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है? अच्छा सवाल है कामरान भाई। भट्टी साहब भाई हैं, मगर उन्होंने, अब वो सूट नहीं करता था उनकी उस रवानी के अंदर एक जुमला जो मैंने बार बार कहा। मैंने कहा जी खान साहब को जो उनके जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात बनती है वो होनी चाहिए। मैंने तो ये भी कहा, हाँ मैंने ये ज़रूर कहा कि खान साहब की मुलाकातें कौमी सतह पर दहशतगर्दी और मईशत के जहाँ पर मामले चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक बड़ा मसला नहीं है, मगर जो उनके किसी भी कैदी के हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिर ट्रेड मिलें और मर्ज़ी के खाने और अपनी मर्ज़ी की सारी सहूलियात, फिर कह दें एक दफ़ा खान साहब कि मुझे जो एक कैदी की हकूक़ होते हैं वही मिलने चाहिए, उससे ज़्यादा ना मिलें, क्योंकि ज़्यादा मिलते आए हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। देखिए दूसरी बात ये, हमारा वो रवैया नहीं है जो खान साहब का था। काश भट्टी साहब को उस टाइम पे भी दर्द होती जब खान साहब रोज़ाना उठ के थानेदार बन के बतौर वज़ीर आज़म वो पैरा देते थे कि नवाज शरीफ को अजियत पहुँच रही, मिल रही है कि नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए एक सेल के अंदर। मरियम नवाज़ की सेल में रात को 12 बजे के बाद छापा मारा है खातून के कि नहीं? छापा मारा? जी बिल्कुल ये हुआ उनके, जब वो नैब की हिरासत में थी। क्या राना सनाउल्लाह को मैट्रेस नहीं मिलना चाहिए? ये इमरान खान साहब के शौक थे, एक नैब के चेयरमैन को यरगमाल बना के आपने ये शौक पूरे किए। और आप हुकूमत बदला ले रही है इमरान से? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं कि वो बंदा एक मुजरिम है, 190 मिलियन पाउंड का मुजरिम है, तोशा खाना का अलहदा मुजरिम है, 9 में का अलहदा है, मगर उसके बावजूद मुजरिम को जेल के अंदर उसकी हकूक मिलने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। सियासी प्रिजनर नहीं समझते इमरान को? सियासी प्रिजनर नहीं समझते? हरगिज नहीं, एक मुजरिम है और उसकी जमात। लेकिन बिलाल भाई एग्जैक्टली यही बात नवाज शरीफ साहब को मुतल्लिक कही जाती थी, उनका भी करप्शन के केसेस थे, बाद में वो बाइज्जत भरी हुई। इस मुल्क में तो ये तमाशा लगा हुआ है। मेरे सुन लो, आगे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे तो ये मसला है कि आज अगर हम यकीन कर लें अदालतों पे कि जी वो करप्शन केसेस हैं, जैसे याद है ना आपको जरदारी साहब पे कितना हुआ, 12 साल तो इनकी हुकूमत ने आपको जरदारी साहब को बंद रखा, बाद में 2 दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन चुके। इस मुल्क में जिसमें जितना बड़ा करप्शन का हमला हुआ, जितना बड़ा केस बना, उसको उतना बड़ा उहदा मिला। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, जरदारी साहब करप्शन की जेल में आपके निकल के 12 साल जेल करके 2 दफा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। तो लोग सोचते होंगे, जो व्यूज देख रहे होंगे कि यार ये जो आप अपनी शदोमत से इधर कह रहे हैं, मैं भी अगर आपके साथ बात करूं, हाँ जी इमरान खान बड़ा करप्ट है, कल यही अदालतें उनको ऐसे बाइज्जत बरी करेंगी और वो दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे होंगे। देखिए बात ये मवाजना जो है ना, आज वक्त ये आ गया है कि पीटीआई की भी एक ख्वाहिश है कि वो इमरान खान के केसों का मवाजना नवाज शरीफ के केसों मैं कर रहा हूँ, पीटीआई नहीं कर रही, पीटीआई भी करती है, ऑब्जेक्टिवली कर रहा हूं। सर पीटीआई भी करती है। आज ये कहते हैं हमसे गलती हुई थी, कुछ लोग इनके आके ये भी बातें करते हैं हमसे गलती हुई थी, हम हरगिज़ इंतकाम नहीं ले रहे, हम तो कहते हैं कानून अपना रस्ता इख्तियार करें, मगर माजरत के साथ नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में कोई इक्विवेलेंस नहीं है। आप करप्शन के केसेस नहीं सर,
इकामा पर आपने पनामा के नाम पर इकामा निकाला नहीं, माजरत के साथ मैं इस तरह सिंपलीफाई नहीं करने दूंगा। मैं ये नहीं हो सकता सर। 190 मिलियन पाउंड अवाम के, मेरी बात सुनिए, पहले अकामा पे आ जाए। अकामा वाज स्टूपिड जस्टिफिकेशन, जी ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। जो केस था करप्शन का, वो तो एक सॉलिड बनाया, उससे बाइजस बरी हो गए ना भाई। एवनफील्ड का केस बनाया नवाज शरीफ सर, आपने क्या उसके बाद क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये इमरान खान का भी हो जाएगा। नहीं, इमरान खान का आप मुझे बताइए, ये इनमें से कोई शख्स आज तक जवाब नहीं देता। 190 मिलियन पाउंड अवाम के रिकवर किए, यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने आके पाकिस्तानी हुकूमत को दिए कि हमने अवाम के पाकिस्तान के पैसे आपको दिए, आपने एक प्राइवेट शख्स उसी की शख्स की जेब में डाल दिया। इसकी क्या आपके पास? ये ओपन एंड शट केस है, ब्लैक एंड डे लाइट रॉबरी है। काबीना के फोरम को आपने इस्तेमाल करके आपने चोरी की, कोई मवाजना ही नहीं। 8:28 पे ना आज आप ये बात कर रहे हैं, ट्यूसडे 8 अप्रैल 2025, ये क्लिप आपके रिकॉर्ड में आ गई। जिसको बरी होगा ना इमरान, उसके मैं ये क्लिप चलाऊंगा। सर बरी होने का इस जुर्म से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इसका जवाब दे देना। जुर्म बरी होगा, वो बरी होना नहीं चाहिए। आप मुझे बता दें, आप कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड इमरान खान ने सही उस शख्स की जेब में डाली। नहीं, अगर जिस तरह के आप अवाम के पैसे उसने सही डाल दिए, मैं अपना केस नहीं करता, तो फिर जुर्म है। लेकिन भाई देख लीजिएगा सर, आप नहीं, वो होना ना होना एक अलग बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ जुर्म हुआ ना। अवाम के 190 मिलियन पाउंड थे, 50 अरब रुपए 60 अरब रुपए थे ना जी। उस शख्स ने एक किस इख्तियार के तहत उसने काबीना का जवाब आएगा। मैं पॉइंट आपका आ गया। परवेज साहिबा, आप पे बड़ा ऑनस्लॉट किया भट्टी साहब ने। वो कह रहे हैं आइन पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हुआ तो आप बोले नहीं, सदर जरदारी पे हो गया तो आपको पता नहीं क्या हो गया, फरियाल तालपुरी की गिरफ्तारी हुई तो आज आप अलीमा खान की गिरफ्तारी की मजम्मत क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, मुझे तो अभी मैंने देखा है कि उनको किसी मार्की में बंद किया हुआ है, जो मैं अभी देख रही हूँ खबरें। नहीं, रिहा भी कर दिया उसके बाद। हाँ, बहरहाल मैं ख़वातीन के साथ और घर वालों के साथ किसी बुरे सलूक को कभी भी इंडोर्स नहीं करती, लेकिन बात है सदर जरदारी पर अटैक होगा तो मैं तो बोलूँगी, चाहे भट्टी साहब को अच्छा लगे ना लगे। वो हमारे लीडर हैं, हम बोलेंगे। और इस बात की तुक क्या है कि आप जिस पार्टी के वोटों के सहारे खड़े हैं, आप उस पर अटैक किए जाएं, और अटैक भी उस शख्स पे करें जो पार्लियामेंट का खुद हिस्सा है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन भट्टी साहब ये भी कह रहे हैं कि लग ये रहा है कि आप लोग आपस में बिले में पानी के मसले पे उन्हें लग रहा होगा तो उनको इतराज है कि इस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त क्यों नहीं बोले। बहरहाल हमारे अलावा पूरे सिंध की आवाम बोल रही है और हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी जो जज्बात हैं उसको यहाँ तक उसको पहुँचाना, उनके मामलात को प्रोटेक्ट करना। और ये पानी का एक बहुत बड़ा, देखिए इसमें सिर्फ पानी का मसला नहीं है। मुझे जिस बात का ज़्यादा खदशा है वो ये है कि दो सूबों को आप एक दूसरे के खिलाफ क्यों सामने खड़ा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा टोन डाउन कर रहे हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए, वो कह रहे हैं आप ज़्यादा बड़ा मसला बना रही हैं, जो मैं की बात समझाऊं। हम तो बनाएंगे जब लोग कहेंगे जहाँ से मैंडेट मिला है तो बनाएंगे, क्यों ना बनाए। अगर पंजाब में किसी बात पे एहतजाज होता है तो ये नहीं करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर आपको पता है कि आप कुछ कह रहे हैं मुझे। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें मैंने उस दिन बिलावल साहब की 1 घंटे से ज़ायद की तकरीर सुनी। मुझे तो उसमें ये बात सुन के अच्छी लगी कि उन्होंने एक दफ़ा भी सिंध की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सूबों को हम आपस में नहीं लड़ने देंगे। मेरे ख्याल से आप ये जहर बनाएंगे तो लड़ पड़ेंगे। ये भी इसी तनाजुर में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि माजरत के साथ मेरी वी आर ऑल मेंबर्स लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें इसको बिल्कुल सुबाइयत का मसला नहीं बनाना चाहिए। ना ही ये है, चाहे वो कोई सिंध का शहरी हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, आज़ाद कश्मीर का हो, बहुत देर हो गई। मैं उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि सुबाइयत का मसला जो है ना, उसका मसला ये है कि दोनों तरफ से सुबाइयत का मसला बन सकता है। इसमें रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अभी मैं आता हूँ ब्रेक के बाद। भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं, आप दोनों भी साथ हैं। सुबाइयत का मसला तो भाई बनेगा अगर ये लगे सिंध की पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें सिंध का पानी पे डाका नहीं मारा जा रहा, लेकिन पंजाब की चोलिस्तान की बंजर ज़मीनें जो है 12 लाख एकड़ वो सैराब हो रही हैं, और सिंध उसके ऊपर अगर अवाम प्रोटेस्ट करें या पोलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करवाएं तो ये सिंध कार्ड खेला जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह अगर पंजाब वाले इस चोलिस्तान के पानी के चक्रों में सिंध के लोगों का पानी पे हक में डाका मार रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा सुबाइयत का कार्ड है। तो मसला तो होगा अनलेस के इस इशू को सेटिसाइड कर दिया जाए। लेकिन मुझे ये पता है कि जहाँ से ये इशू शुरू हुआ है ना, ग्रीन इनिशिएटिव जिस इस्तकामत के साथ शुरू हुआ, ये पीछे हटना कोई नहीं। चाहे इनकी दोनों की गवर्नमेंट खत्म हो जाए, सिंध वाली सिंध में खत्म हो जाए, वफाक की वफाक में खत्म हो जाए, ये मैं बताऊंगा वो कैसे, ब्रेक के बाद। जनाब हमारे वजीर साहब बैठे हुए, वो कह रहे थे कि 8:37 के सर पता नहीं चलता, वजारत में टाइम का वैसे पता नहीं चलता, और खिसकते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता, और अगर इनकी बातें सुन लूँ मैं तो मुझे लग रहा है आपके दिन गिने जा चुके। नहीं कामरान भाई, देखिए ये वजारत आपने वजीर बनती अच्छा है, आपने साया किया ऐसा कामरान भाई, नवाज शरीफ साहब पे उनके जाने की बातें शुरू हो गई। ये वजारतें, ये उहदे, ये आनी जानी चीज़ें हम सब की जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे कोई अपोजिशन में हो, ट्रेजरी में हो,
हुकूमत में हो। अब देखे ना आप अभी हालांकि वजारत में आप इस तरह की बातें करें जैसे कि बंदे की वजारत चली जाती है, यार ये तो आनी जानी चीज़ थी, चली नहीं गई। देखिए, नहीं जिम्मेदारी होती है ना, आपने जिम्मेदारी निभानी है ये सारी चीज़ें जी, चाहे आप सेनेटर हों, चाहे वो आप कौमी असम्बली के मेंबर हो, ये हम सब जी वी आर इन अ पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। बिल्कुल ठीक है, और जिम्मेदारी है, और ये अल्लाह ताला का एहसान होता है कि हम एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे हम कोई आपका ये पॉइंट आ गया, जी, अल्लाह तो आपका एहसान ये जारी रखे। भट्टी साहब, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे, बेसिकली फरमा रही हैं हमारी पीपल्स पार्टी की जो है दिल अजीज, वो तो कह रही है मैं औरतों की इसकी मुखालफत हूँ, और ऑब्वियसली हमारे कहने पे तो नहीं, उनकी गवर्नमेंट तो नहीं, इनको हम ब्लेम क्यों दें। और मिनिस्टर साहब की बातें भी आप सुन ही चुके हैं। योर कमेंट ऑन इट सर। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं हमें तो कोई इतराज नहीं, अगर इमरान साहब के बच्चे भी मिलना चाहे तो मिल लें, हम इस डिटी में हम तो स्टेट ऑफ अफेयर्स के काम कर रहे हैं बड़े हैवी किस्म के। और करप्शन की है इमरान ने, बकौल इनके नवाज शरीफ का कोई मुवाजना नहीं, इसलिए वकालत ना करे कोई की इमरान की। जी बिल्कुल मवाजना बनता भी नहीं है नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब से। क्यों बनता है मवाजना, कि कौन सा मवाजना क्यों करना चाहिए नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब से। ये एक हुदैबिया पेपर मिल केस था, रहमान मलिक थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बनाई, और फिर परवेज़ मुशर्रफ दौर में जिसमें इसहाक डार साहब वादा माफ गवाह बने थे। हुदैबिया वो देख लें, अल अज़ीज़िया देख लें, फ्लैगशिप देख लें, एवन फील्ड देख लें, टीटी स्कैंडल देख लें, और इसी तरह आशियाना देख लें, जो बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि छोटे मियाँ तुमसे मैंने आशियाना हाउसिंग और मेट्रो का करप्शन का हिसाब लेना है। तो नवाज शरीफ साहब का तोशाखाना भी है, उन गाड़ियाँ भी ली हुई हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, तोहफे भी लिए हुए हैं। तो मवाजना कहाँ बनता है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान साहब को आप दें सज़ा, बिल्कुल दें, आपने साइफर में भी दी, आपने तोशाखाना में भी दी, आपने इद्दत में निकाह केस में भी दी, आपने सीता वाइट भी अदालत में लेकर गए, वो आगे से उन्होंने फेंक दिया बाहर, आप इसमें भी दें, आप अगलों में भी दें, ज़रूर दें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब हाउस ऑफ शरीफ या हाउस ऑफ जरदारी साहब के लोग करप्शन पर बात करते हैं तो कसम से बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम में। दिल करता है कि एक साइड पर होकर आधा घंटा बनता हंसता रहे, और कि यानी अब ये करप्शन के तो इन्होंने हमें करप्शन पे भाषण देने और कहना है कि फलां मुजरम फलां अल्हम्दुलिल्लाह फलां मुजरम है। अब ये फलां मुजरम है ये इन्होंने हमें बताना है, यानी इन्होंने बताना है कि करप्शन भी होती है प्यारे बच्चों के इस मुल्क में। करप्शन यार ये इतने बुरे लोग हैं कि ये भी नहीं बता सकते कि करप्शन क्या है। यार हदों की भट्टी साहब, आपने तो बिल्कुल इनको माले मतरूका समझ के रद्द कर दिया इससे लेकिन इससे ज़्यादा भाईजान, इससे ज़्यादा इशू ये है कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये चारों सूबों का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का मंसूबा है। बहुत कुछ गलत मीडिया में आ रहा है, हकायक से आगाही कोई नहीं है, हुकूमत की नालायकी है, वो समझा नहीं पा रही। ये मैं जा रहा हूं चोलिस्तान कोई दरियाए सिंध का पानी कोई अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये पता नहीं कौन से किस जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो अदादो शुमार हैं, उसमें तो कहीं भी ये कुछ भी नहीं है। तो ये खुदा के लिए इसको कालाबाग डैम वाला ना बनाए। अब ये मिनरल्स वाली हुई है, आखिरी बात ये नहीं, आखिरी बात ये मिनरल्स वाली हुई है। अब इस पे केपी और बलूचिस्तान उठकर खड़ा हो जाए कि ये तो जो हमारे हकूक पे डाका है, तो फिर बताएं फिर पाकिस्तान में क्या चलेगा। वो अलीमा खान ने कह दिया आज, उन्होंने कह दिया केपी की गवर्नमेंट जो है ना वो हमसे पूछ के मिनरल्स वाले काम चलाएगी आगे। वो उन्होंने कह दिया। परविशा साहिबा, करप्शन पे तो बात करनी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देख लें, ये देख लें। हाँ, योर टेक। बहुत आपने रियायत बरत दी। भट्टी साहब जो मर्जी कहें, बात यह कि क्या ये भूल गए इमरान खान क्या करता है। पहले जो उन्होंने कहा ना कि वो उस वक्त आप नहीं बोले, क्या वो भूल गए कि किस तरीके से उसने कराची में मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा तोड़वा के अंदर पुलिस दाखिल करवाई थी। क्या वो भूल गए कि वो कहता था मैं लोगों को रुलाऊंगा। और आप ही के इस शो पे तारीखी शोज हमने किए हैं जहाँ ये कहते थे, खुदाई दावे करते थे, ये 5 साल, इससे अगले 5 साल, इससे अगले 5 साल भी हमारे हैं। तो ऊपर से तो फैसला और था, अल्लाह ताला ने ये फैसला नहीं किया हुआ था। जो तकब्बर और जो दुश्मनी इमरान खान के हर जो आज मैं जो अंदर हो या जिस पे बुरा वक्त हो उस पर ज़्यादा अटैक करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन इस बात की भी तारीख गवाह है कि जिस हद तक दुश्मनी को वो ले गया
ये रीत उसने डाली लोगों के घर में, औरतों के अंदर घुस के औरतों पे हाथ डालने की, लोगों की चादर और चारदीवारी पे हाथ डालने की। इससे पहले ये रीत नहीं थी। वो कह रहे हैं बुशरा बेचारी को भी उन्होंने तो ये उसने खुद किया। देखिए ये दायरों का ही सफर होता है ना, जो ये कह रहे हैं। यार जो इन्होंने आज झाका आप खोल करेंगे, दिया, नहीं, गेट खोल झाका दिया। क्या, एक उसने एक नई रीत डाल दी जो इस मुल्क में नहीं थी, सियासत में भी कहीं ना कहीं। यानी आप दोनों की दुश्मनी में भी नहीं थी। इसलिए मोहतरमा के बारे में इन्होंने बहुत, मोहतरमा ने इनके हाथ, PMLN के हाथ से सफर है। किया, लेकिन वो बड़ी साहब हुकूमत हंस रहे में हैं, खैर आप थी, वो सीरियस बात हो सियासत रही में है थी, वो हमारी लीडर थी। लेकिन घरों में जाकर ये तो इमरान खान ने रीड डाली, आप कह बहनों रहे पर, हैं। बेटियों पर। दूसरा आपने कोई और रिस्पॉन्ड करना है कामरान कि भाई, गद्दारी ये- साहब वाली बात के ऊपर जो कामरान भाई, रहे हैं कि जी हम क्विकली यार क्विकली बोल दें, क्विकली बोल दें। कामरान भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खुदा के ये लहजे में पलवशा बात करने खान वालों साहबा का फिर यही हुकूमत इनकी ये हुकूमत में है ये लोग। ये मरियम नवाज साहबा का दरवाजा जो सिंध में टूटा था, तो ये सिंध में भी इनकी हुकूमत है, वफाक में भी क्यों नहीं करते उनको अकाउंटेबल करते कि टीवी पे ही सुनाना है सिर्फ। अभी तो नहीं टूटा ना, करे ना टूट उनको के भी ऐसा accountable। हो ठीक गया। है, point आ गया जब आपका, हुआ बिल्कुल। था तो हमने रिस्पॉन्ड किया ठीक था। है, लेकिन जब वो हुआ उसमें था, वफाकी हुकूमत ही बिलावल साहब involved थी। within a few hours जो थे उन्होंने आपके आके- पॉइंट्स हो गए सारे। अब मैं जरा इनसे अगर पूछूं, बिलाल साहब जवाब दे दीजिए, क्योंकि अवाम ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। करप्शन जो है वो उसके ऊपर आपने सियासी केस ये बनाया, रील वरना आपसे ज्यादा करप्ट बहुत, कोई है ही नहीं, वो ये कह सर रहे हैं। वो रील बहुत पुरानी हो गई। अच्छा पुराना। आपने एक बोला बात कि कहूं, ये इस सब्ज इनकलाब की आड़ में ये ना हो कि वफाकी खूनी इनकलाब आ हुकूमत- जाए। नहीं, पंजाब की सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की जड़ें काट दे। पंजाब की सूबाई हुकूमत, भाई ये तो बड़ा सीरियस बात है। सारी बात छोड़ के इसमें फोकस करें आप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मतलब कि देखिए ये भी उनकी? नहीं इनकी देखिए ये हमारे क्यों ये होगी? भी हम ये तो आपको खड़ा किए हुए हैं। नून वाह। नहीं पीपल्स पार्टी नून लीग खड़ा क्यों, ये दिन भी आना था नून लीग पे। नहीं देखिए कि एक पॉलिटिकल यार शहबाज शरीफ वाला वो शॉट है, कैसे साहब भूल वाला, जाते हैं कामरान आप? साहब, वो लॉ कॉलेज वाला। मैं जी। कुछ नहीं भूल रहा जी। जी। कामरान साहब, बात ये एक पॉलिटिकल अलायंस है, हमारी लीडरशिप्स ने किया है, हमारी जमातों ने किया है, जिसके एक फार्मूला तय हुआ और उसके तहत चीज़ें आगे चल रही हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं हुकूमतें, और उसके तहत आगे चीज़ें चल रही हैं, और ये फैसला जमातों ने किया और उसका एक नतीजा, उसका बेनिफिट आवाम को मिल रहा है। दो बंदों ने बड़ा बड़ा बोल बोला कमरान है, दो बंदों ने बड़ा बोल बोला है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बड़ा बोल बोलते हुए नहीं देखा मैंने। एक इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बोल बोले, एक शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जरदारी साहब जर बाबा 40 चोर है, इनके साथ इनको सपोर्ट करना और बात जैसे याद करा। मौत के कुएं में। आज एक और आप बात देखें अल्लाह ने याद क्या दिखाया सुबाइयत कि पे आपको एक और भिगो बात भिगो याद के करा। उनकी गवर्नमेंट को वो ताने दे रहे हैं आपको। पलवशा तो साहबा नहीं, सुबाइयत पलवशा पे साहबा एक और किसी बात याद एक करा किसी दूं एक ऐसी लाइन पर तुली हुई है जो मैंने इनकी किसी और जमात के ना शख्स को सुने, नहीं मैं देखा। अपनी बात करती हूँ। नहीं, मैं अपनी- मैं तो अपनी जी बात इनके और करती कॉलीग्स के साथ भी बैठता नहीं, हूँ, अपना मैं और इनको, colleagues मगर का मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड शायद इस बात से सेटिस्फाई नहीं हो रही। नहीं, जरदारी साहब पे लीजिए। अटैक सारी डिफेंड करती थी। देखिए ये आप देखिए बात देखिए सुनिए। करें, ये इनका एक हक है, मिनट। मैं हरगिज़ ये नहीं कह पता रहा। पता पता जवाब। सुबाइयत का जो इन्होंने कहा ना, आप सुबाइयत में आपको याद होगा एक दफा जब तालिबान के बड़े अटैक हो रहे थे, जी। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? हाँ कि पंजाब वाले तो पंजाब पे आपके अटैक ना आपके साथ करो। ऑन बोर्ड है, यहाँ पे ना आए। हाँ, बाकी देखिए, जहाँ मर्जी जाओ, जिस कमरान मर्जी को साहब, काटो। ये तो बदकिस्मती, लिहाजा माजरत के ये साथ बातें ये- आपने मत क्यों भूलना, सपोर्ट मैं किया? करना नहीं शहबाज चाहती। शरीफ क्यों सपोर्ट मैं- किया है? पलवशा मैं- साहबा मैं- पलवशा साहबा छोड़ दें बिलाल इस बात को। बिलावल साहब की बात के मुखालिफ बात कर रही हैं, अच्छा, माजरत ठीक के है, साथ। मैं- ठीक है मैं जी, ये तो तो उनके पागल अपने हूँ, लीडर मुझे जो पता हैं नहीं है। बिलावल साहब ने बिलावल क्या कहा है। जरदारी साहब के बिलावल हक साहब में शान में जो बातें की बिलावल हैं। साहब ने 3-4 दिन पहले मेरे नज़दीक एक काफ़ी अच्छा जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा जी हम सूबों को ना किसी को लड़वाने देंगे, आप ना कह रहे हैं लड़वाएंगे। सुबाइयत? अब एक दफ़ा या तो आप बात मुकम्मल कर लें बता लें, पलवशा आपने साहबा, फिर ज्यादा मैं टाइम बात तो आपने लिए। आप मैं मेरी फिर बात मैं में बार-बार आई बोल सीड रहे माई हैं, आप टाइम। मुझे चलो, खत्म बता नहीं दीजिए। करने नहीं आप अच्छा बताया मेरी बारी अभी आई थी, पहले उन्होंने कहा आपने चल तो कुछ रहे थे। करना है ना। बिलावल मगर तो कह रहे पलवशा हैं साहबा आपने- किसी आई डोंट नो, आई डोंट किस अंडरस्टैंड दिस एजेंडे में माइंडसेट एजेंडे में माइंडसेट नहीं, नॉनदलेस। यही देखिए हम जवाब फिर देने को से तैयार बात वही नहीं, जवाब दिया है। और आपको फॉर सम रीज़न अगर आप नहीं चाहती, अगर आप कह दें कि मेरी जमात, मैं नहीं चाहती कि मेरी जमात इनके साथ बैठ के कंसेंसस करे चीज़ों पे, वो अलग बात है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो नहीं होनी चाहिए थी। हम कहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के चीज़ें हल करेंगे। हम कहते हैं कि हमारी ये अलायंस हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है। हम आप हमारे पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं और हम आपको पूरी वो इज़्ज़त देंगे जो आप डिजर्व करते जो हैं। भट्टी साहब का भी अब जवाब मेरे दे दें नज़दीक थोड़ा सा अगर corruption पलवशा पे। साहिबा को ये बात मुनासिब नहीं नहीं लगती लगती। तो वो ये बता दें। देखिए दूसरी बात ये है कि बात एक औरतों को उनके उठा रहे हैं यार आप। जी नहीं, देखिए मैं कभी भी कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मगर अगर कहीं पर कानून को नाफिज करने वाला भी कोई ओवरस्टेप करेगा तो मैं कभी भी उसको कंडोन नहीं करूँगा। देखिए दूसरी बात ये कि वो रील भट्टी साहब ने जो बात की वो रील पुरानी होगी जी, और मवाजना बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का इसलिए नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कभी नाउमे नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने कभी सियासी या बल्कि पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट भी जमा कराई फौजी अमलाक पर हमले नहीं किए। उन्होंने कभी भी शोहदा और जवानों के खिलाफ कैंपेनें नहीं चलाई। उन्होंने कभी भी इस तरीके से हमले किए और इसके बाद फिर
साथ ही साथ दरवाजे खुलवाने की कोशिश नहीं की, जो आजम स्वाति साहब के बयान में आपके सामने वाज़े जी, तौर कल पर चला आ गया गई। था मैंने। उनने वाज़े तौर पे कह दिया कि जनाब खान साहब ने मुझे कहा था कि दरवाजे खुलवाओ, किसी तरह मुझे NRO मिल जाए, वो दरवाज़ा नहीं खुला। ये खुलासा आजम स्वाति साहब के बयानात को। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मेरी तो सिर्फ इतनी गुजारिश है PTI से जी, क्योंकि आप अभी तो भट्टी साहब भी उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरी तो उनसे यही गुजारिश है कि आप देखिए, आपके पास एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और आपका एक किरदार है अपोजिशन का कौमी असम्बली में और सेनेट में। आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे साथ आगे चलें। मुआशी चैलेंजेस के ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव आप क्रिटिसिज्म करेंगे, आप सजेशन देंगे सरांखों पर, मगर वो किरदार अदा करें, बजाय इसके कि अपनी ज़ात, अपनी अना और अपनी रिहाइयों पर फोकस रखें और कौम का भी वक्त का ज़ाया करें और अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। कामरान साहब, ये तो पूछ लीजिए, कोई डॉक्टरों का वफ्द यहाँ मिला है इमरान खान साहब से, वो भी पता है हुकूमत को, या उसके बारे में भी लाइल में? भाई मैं तो पूछ सकता, ये पूछ रही हैं आप। कोई है ऐसी खबर? हम सुन रहे हैं आगे से। मैं पलवशा साहिबा को चेक करके बता दूंगा जी। उनको खुद नहीं पता। नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है जी। भट्टी साहब, मैं आपकी मुझे दिलचस्पी नहीं है खान साहब से लगाऊं, सुनिएगा जरूर। और ये इसमें इनकी सुबकी हो रही है आपकी नहीं, हालांकि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं सुनवाएं जी जरा। ये इस मुल्क में ये तमाशा भी लगा हुआ है, सुनाएं। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लबकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं। जरदारी। वाह भट्टी साहब, सुना आपने? हाउ डू यू डाइजेस्ट दिस एंड रिस्पॉन्ड? भाईजान, ये मेरे शो में थे लाहौर भाईजान, वो जी 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 मुझे पता है। ये जो रीलें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन क्या करें, ये रीलें तो थी ना कि जिसमें बिलावल भुट्टो साहब बताते थे कि ये मोदी का यार है नवाज शरीफ, एक धक्का और दो, और जिसमें नवाज शरीफ साहब बताते थे कि ये बददियानत हैं, जिसमें जरदारी साहब कहते थे ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है, नासूर है, धरती का दरिंदा है, और जिसमें नवाज शरीफ साहब कहते थे वो कितना खाना है आप लोगों ने, और जिसमें ये चौकों पे लटकाना, पेट चीरना और वो सड़कों पे घसीटना। तो ये लोग थे, रीलें पुरानी हो गई हैं। एक शख्स था जो के डाकू था, उसको वजीर आला बनाया, और जिसको चपरासी भी ना रखना था इमरान खान पे। इसलिए सर, आप जब वही क्रिटिसिज्म डिफेंस में अपने इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों एक जैसे हो जाते हैं, मसला ये। लेकिन यहाँ तो जो मैंने आपको दिखाया है सेंसिटिविटी ऑफ द, यानी कि कितना फ्रेजाइल अलायंस है कि वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं जो जरदारी साहब के मुतालिक करप्शन का पूरा बयानिया बनाया आज इनके वोट से। जी आप क्या कह रही? मैं कह रही हूँ आसमान पे नहीं थूकना चाहिए। आसमान पे नहीं थूकना चाहिए, ये ऐसे होता है। बलबशा साहिबा एक तरफ हैं, बाकी पीपल्स पार्टी ठीक मुझे है, मैं आपको बताऊं इनका एजेंडा क्या है। मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊं इनका एजेंडा क्या है आज शो में, मैं बताऊं। मुझे ना समझ आ गई है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जनाब, पाकिस्तान के मसाइल, उनका हल जो है अगर पॉलिटिशियंस ने ना किया तो पाकिस्तान की क्वालिटी है कि हमारे पास ऑलवेज एक ऑल्टरनेटिव मौजूद रहता है। इनके पास से टाइम गुजर रहा है, ख्वाह पानी का मसला है या दूसरे मसले पॉलिटिशियंस के पास, कर लें, वरना काम तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। पाकिस्तान तो यहाँ रहने के लिए आया है क़यामत तक इंशाल्लाह। कल तक इजाज़त।